नमस्कार, वेलकम टू मनी क्यू पॉइंट। मैं हूँ चिन्मयानंदा। कल ही हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि मार्केट को पहले एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन होने दें और उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे मार्केट का किस तरीके से मोमेंटम हो सकता है। अगर हम देखते हैं तो मार्केट में अच्छा खासा एक बुलिश पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है और अपर साइड की ओर से देखते हैं तो इंडिया बीच में थोड़ा कूल डाउन भी देखने को मिला हुआ है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंगली बात ये है, मार्केट में ये जो 25,000 का जो लेवल था, साइकोलॉजी का लेवल था, उसके ऊपर आके मार्केट फिर से क्लोजिंग दे दिया है। तो पहले थोड़ा चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट के हिसाब से हम लोग थोड़ा देख लेते हैं किस तरह से मार्केट में क्या क्या मोमेंटम हुआ है। हम लोग पहले ही ये डिस्कशन कर रहे थे कि मार्केट को अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है 24,800 के आसपास कहीं पर। और मार्केट कल 24,800 से नीचे की ओर से तोड़ के 24,700 जाने के बाद से मार्केट क्लोजिंग तो 24,800 के आसपास दे दिया था। और आज अगर देखते हैं तो मार्केट उसी लेवल के आसपास से फिर से ऊपर की ओर से 25,000 के लेवल को भी रिक्लेम कर चुका है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग इंटरेस्टिंगली देखते हैं तो मार्केट में यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा अभी ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है मार्केट इतना बड़ा जो डाउनफॉल हुआ है उसके बाद यहाँ पर एक अच्छा खासा आपको डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्मेशन होते हुए भी दिख सकता है। तो मार्केट यहाँ से रिकवर भी हो सकता है। लेकिन मैं ज़्यादा इंटरेस्टिंग तब रहूँगा जब मार्केट इस लेवल के आसपास पे, जहाँ पर आज क्लोजिंग दिया है 24,800 से लेकर 25,200 ये सारे लेवल के आसपास, अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर होवर हो जाता है एक दो दिन, मतलब साइडवेज में चला जाता है, हो सकता है ऊपर की ओर से 25,200 तक जाने के बाद से फिर से एक सेल ऑफ देखने को मिले। लेकिन मार्केट को इस लेवल के आसपास पे 24,800 से लेकर 25,200 इस 400 पॉइंट के अंदर करीब 2-3 दिन को अभी अगर इंतजार करता है तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा आपको फिर से ऑफसाइड की तरफ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पर ये हो सकता है वंस ये जब फिर से 24,800 को नीचे की ओर से तोड़ता है तो मार्केट में यहाँ पर फिर से देखिएगा यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनाते हुए ये आपका पहला पुल बैक हो जाएगा। पहले पुल बैक के बाद फिर से जब ये 24,800 700 ये सारे लेवल को तोड़ता है तो मार्केट अभी फिर से 24,000 की तरफ मोमेंटम होना शुरू हो जाएगा। तो कल हम लोग किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, क्योंकि डे आफ्टर टुमारो मार्केट के लिए एक अच्छा खासा एक एक्सपायरी डे है, वीकली एक्सपायरी डे है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जो भी लोग ऊपर के लेवल की ओर से अपना पोजीशन सेल पोजीशन रखे होंगे उनका स्टॉप लॉस पॉइंट करीब 25,600 और या फिर या इस लेवल के आसपास है 25,400 ये सारे लेवल के आसपास पे उनका स्टॉप लॉस को वो लोग ट्रेल करते हुए लेके जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मार्केट में ये सारे लेवल के ऊपर कहीं पर भी मार्केट जाना शुरू हो जाता है 28,100 के आसपास के ऊपर कहीं पर भी मार्केट गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, या फिर फ्लैट में ओपन होकर 25,100 के आसपास कहीं पर चला जाता है और यहाँ पर आपको 5 मिनट्स पे हो गया या फिर 50 मिनट्स चार्ट फ्रेम में अगर आपको प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो आप फिर से 25,400 तक के लिए भी एक प्लान आउट कर सकते हैं। हो सकता है ये कल एक ही दिन में ना ट्रैवल करे या फिर डे आफ्टर टुमारो जब निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है तब तक ये पहुंच जाए 25,400 तक। लेकिन हाँ, यहाँ तक अभी उसको आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर लोगों का स्टॉप लॉस पेंडिंग होगा तो यहाँ पर मार्केट में एक मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। लेकिन मान लीजिए कहीं पर एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है 25,200 के आसपास कहीं पर अगर गैप अप में बड़ा ओपनिंग हो जाता है तो इस केस में पहले आवर में कल हमको एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकता है। तो हो सकता है ये लेवल करीब आ जाता है, फिर से यहाँ प्रॉफिट बुकिंग होते होते 28,100 से लेकर 28,000 तक भी आ सकता है। और उसके बाद यहाँ पर कहीं पर भी अगर फिर से एक यू टर्न दिखाई देता है, मतलब कहीं पर भी 5 मिनट चार्ट फ्रेम में हो गया या फिर 15 चार्ट फ्रेम में कहीं पर भी यहाँ पर एक आपको ग्रीन कैंडल दिखाई देता है और दूसरा उसका ग्रीन कैंडल उसको तोड़ रहा है ऊपर की ओर से, तो यहाँ पर आप अपना पोजीशन को फिर से एंट्री कर सकते हैं और आपका जो टारगेट होगा वो फिर से 28,200 से लेकर 28,400 तक जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कल कहीं पर भी गैप डाउन पे ओपन हो जाता है ये सारे लेवल के नीचे कहीं पर 28,900 के, ये लास्ट यू टर्न था जहाँ पर भी मार्केट में आज जो प्राइसेस में बनाते हुए ऊपर की ओर से जा रहा था, ये लास्ट उसका यू टर्न लेवल था। तो 28,900 अगर ये तोड़ देता है नीचे की ओर से या फिर गैप डाउन पे भी नीचे की ओर से तोड़ देता है तो पहले हम लोग को 25,800 तक भी एक फिर से एक और एक टारगेट देखने को मिल सकता है। और उसके बाद यहाँ से मार्केट का इंटेंस देखने को मिलेगा कि मार्केट किस तरीके से नीचे की ओर से मोमेंटम हो रहा है या फिर 28,800 से लेकर 28,700 के आसपास कहीं पर एक बेस बना रहा है। अगर बेस बनाता है तो मुझे ऐसा लगता है फिर से यहाँ पर आपको एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन होते हुए दिख सकता है। तो आप ऊपर की ओर से डे आफ्टर टुमारो में हम लोग फिर से बाइंग के लिए भी प्लान आउट कर सकते हैं। तो ज़्यादा सिंपल अगर ट्रेड निफ्टी में ट्रेड का प्लान करते हैं, अगर कल मार्केट फिर से
फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप अप में ओपन होता है, वहाँ से ये 25,100 को ऊपर की ओर से तोड़ता है। तो हम लोग 25,200 से लेकर 25,400 तक के लिए भी एक प्लान आउट कर सकते हैं ऊपर की ओर से। और अगर नीचे की ओर से 25,900 को ये तोड़ देता है तो मार्केट में फिर से सेल ऑफ दिखाई दे सकता है। 25,800 से लेकर 25,700 हम लोग का नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर कोई पोजिशनल बेसिस पे अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो ये जो लेवल है 25,600 ऊपर की ओर से, और उसका सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो 28,400 के आसपास कहीं पर उसका डेल्टा न्यूट्रल में आपको मिल सकता है। मुझे ऐसा लगता है, मैंने अभी तक वो उसको क्लियरली देखा नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो मानना है कि 28,400 के आसपास आपको वो उसका डेल्टा न्यूट्रल मिल सकता है। तो इस दो पोजीशन को आप हेज करके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में भी सिमिलरली अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। अगर हम इसको भी डेली चार्ट में चलते हैं तो यहाँ पर भी देखिए एक इतना बड़ा गिरावट के बाद मार्केट में एक फिर से एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। तो इसका भी जो बेबी कैंडल है 50,500 से लेके नीचे की वजह से अगर ये तोड़ता है तो हम लोग को फिर से यहाँ से मार्केट में फिर से एक सेल ऑफ दिखाई दे सकता है। हालांकि 50,000 के आसपास कहीं पर उसको एक सपोर्ट मिला हुआ है, लेकिन ये मल्टीपल टाइम पहले हमको देखना होगा कि मार्केट में यहाँ पर भी सेल ऑफ का इंटेंशन क्या है। मेरा यही मानना है कि मार्केट में ये जो 2400-2500 पॉइंट का अभी बैंक निफ्टी में गिरावट हो चुका है, तो यहाँ पर अगर मार्केट को नीचे और भी अगर जाना है तो पहले इस लेवल के आसपास पे थोड़ा उसको होल्ड होना चाहिए, और उसके बाद से यहाँ पर फिर से एक फ्रेश रीसेल के लिए आपको लेवल मिल सकता है। लेकिन अगर इस जो बेबी कैंडल है इस कैंडल का ऊपर की साइड की ओर से ये करीब आ जाएगा 51,200 के आसपास कहीं पर, इसको अगर ऊपर की ओर से तोड़ता है तो यहाँ पर देखिए इतना बड़ा जो मदर कैंडल अभी फॉर्मेशन हुआ है, ये जो ऊपर की लेवल की ओर से 51,600 के आसपास कहीं पर और नीचे की ओर से 50,000, ये दोनों लेवल के आसपास कहीं पर मार्केट में जो जितने लोग भी ऊपर अपर साइड के ओर से सेल करके बैठे होंगे, ये सब उन अपर की साइड की ओर से 51,600 लेके 51,800 ये उनके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेवल हो चुके होंगे। तो वंस ये सारे लेवल को भी मार्केट रिटच हो सकता है और वहाँ से फिर से एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो मार्केट अभी इसी दो लेवल के अंदर ही कहीं पर ट्रेड होने वाला है। वन है 51,600 से लेकर 51,800 ऊपर की साइड की ओर से, और नीचे की साइड की ओर से 50,000। तो बेबी कैंडल का कोई चाइल्ड कैंडल का कोई भी अगर अपर साइड तोड़ता है या फिर नीचे की ओर से ये ब्रेक डाउन भी देता है तो हम लोग अगर ये ब्रेकआउट देता है तो 51,600 से 800 के लिए प्लान आउट करेंगे। अगर ब्रेक डाउन देता है तो 50,000 के लिए हम लोग प्लान आउट करेंगे। तो ये हो गया पोजिशनल बेसिस की ओर से। इंट्राडे के बेसिस में क्या कर सकते हैं देखते हैं। आज अगर यहाँ पर भी देखिए इंट्राडे के बेसिस पे कल बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, तो वंस अगर ये 51,200 को ऊपर की ओर से तोड़ता है, गैप अप में ओपनिंग होते हुए तोड़े या फिर फ्लैट में ओपन होते 51,200 के ऊपर की ओर से तोड़ता है, तो यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा प्लान आउट कर सकते हैं। ये जो लेवल होगा 51,500 तक, यहाँ तक भी हम लोग पहले प्लान आउट कर सकते हैं बाइंग के साइड पे। अदरवाइज अगर ये नीचे की ओर से तोड़ता है 51,000 के नीचे, मतलब 50,900 के नीचे अगर मार्केट आना शुरू हो जाता है, फ्लैट में ओपन होकर नीचे की ओर से गिरावट सेल आ जाता है या फिर गैप डाउन पे भी ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर फिर से एक सेलिंग देखने को मिल सकता है, जिसका टारगेट आपको 50,500 से लेकर 50,400 तक भी देखने को मिल सकता है। लेकिन सेकेंड हाफ में मुझे ऐसा लगता है अगर इतने ऊपर की लेवल की ओर से सेल अप आ रहा है तो सेकेंड हाफ में मुझे ऐसा लगता है कल एक्सपायरी के चलते यहाँ पर फिर से यू टर्न हो सकता है, और कल का जो क्लोजिंग होगा मार्केट में सेल अप के टाइम पे, तो ये करीब फिर से 51,000 के आसपास कहीं पर आके ही क्लोजिंग दे सकता है। तो पहले हाफ में अगर आपका सेलिंग हो रहा है तो सेकेंड हाफ में बायर्स के लिए भी एक बाइंग के लिए भी प्लान आउट ऑप्शन उनको देखने ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। लेकिन याद रखें इतना बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट अभी जा चुका है, तो ये ट्रेंडिंग मार्केट जो भी होगा वो वोलाटिलिटी बेसिस के ऊपर होगा, तो बहुत सारे स्टॉप लॉस भी आपका ट्रिगर होने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन के। मैंने आज दिन भर कहीं पर भी कोई पोजीशन नहीं लिया था, लेकिन आखिरी टाइम के आसपास कहीं पर मैंने पोजीशन लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने मार्केट ऑर्डर पे ऑर्डर तो डाला था, लेकिन ये आपका रिजेक्ट हो रहा था क्योंकि ये थोड़ा आउट ऑफ द मनी में था, और लिमिट ऑर्डर मैंने जब डाला तो वहाँ पर पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे। अगर मार्केट कल मेरे निफ्टी का अगर मेरा जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट अगर कहीं पर भी फ्लैट में ओपन हो जाता है तो मैं डेल्टा न्यूट्रल के हिसाब से 25,600 और 24,400 के आसपास कहीं पर एक डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन को एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।